जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। चलिए बात करते हैं शुक्रवार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 5 सितंबर निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो कल देखिए निफ्टी में हमने एक अच्छी तेजी देखी थी क्लोजिंग के वक्त, और बाजार बंद हुआ था 24,734 के लेवल पे। हालांकि ऊपरी स्तर से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, बेहद ही करीब 25,000 के पास से बाजार फिजल आउट हुआ था और उसी के कारण थोड़ा सा हमें दबाव देखने को मिला, क्योंकि एक्सपायरी का मूड माहौल था कल सेंसेक्स में और इसकी वजह से हमें और भी इंडेक्सेस में दबाव देखने को मिला। आज यहां पर जो निफ्टी की गैप अप ओपनिंग मिली 85 पॉइंट की, वो थी शानदार और उसी के कारण आज निफ्टी पहली टिक में खुला 24,819 के लेवल पे। और हमने आपको बताया है कि लगातार ऊपरी स्तर पे हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है, यानी प्रॉफिट बुकिंग हावी हो रही है और नीचे के स्तर पे हमें खरीदारी देखने को मिल रही है, और ऐसा ही ट्रेंड हमें आज निफ्टी में फिर से देखने को मिला। कल भी आप देखिए गैप अप ओपनिंग मिली और उसके बाद बाजार ने पहले ही कैंडल में अपना डे हाई का लेवल बनाया था, और आज भी वैसा ही हमें देखने को मिला निफ्टी में 24,832 के लेवल। उसके बाद आप देखेंगे करीबन 10 बजे के बाद, यानी कि 10 बजे एक बड़ी गिरावट शुरू होती है। 24,800 के स्तर को बाजार ने ब्रेक किया और उसके बाद बाजार पहुंच चुका था 10:15 पे तकरीबन 24,620 के बेहद करीब। वहां से बाजार ने हल्की फुल्की रिकवरी करनी ही शुरू करी थी कि तकरीबन 12:45 पे बाजार आ चुका था अपने आज के डे लो के लेवल, जो कि थे 24,622 के आंकड़े, और वहां से रिकवरी वापस और 24,800 के लिए रैली, मगर बाजार में वहां पे रुकावट। तो देखिए ऊपरी स्तर पे एक ही बात समझ जाइए अभी कि बाजार में एक रुकावट है, प्रॉफिट बुकिंग है, बायर्स अभी डरे हुए हैं और नीचे के जो स्तर है वहां पे खरीदारी लौट के आती है। तो इसलिए बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज के साथ ही काम करें। फाइनल क्लोजिंग मामूली सी बढ़त के साथ एक हरे निशान में देखने को मिल रही है, 7 पॉइंट की 24,741 के लेवल पे। चलिए सेंसेक्स की बात करते हैं। अब यहाँ सेंसेक्स का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार 5 सितंबर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। यहां पर भी हमने एक अच्छी तेजी देखी थी। कल सेंसेक्स में एक बड़ा गैप अप ओपनिंग मिली थी और उसके बाद बाजार धीरे धीरे नीचे आया। उसी के कारण प्रीवियस क्लोजिंग जो थी वो हरे निशान में जरूर कामयाब हुआ था सेंसेक्स क्लोजिंग के लिए, और वो थे 80,718 के लेवल। यहां पर आज सेंसेक्स में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिली, तकरीबन 294 पॉइंट की तेजी के साथ एक गैप अप के साथ सेंसेक्स खुला 81,012 और 81,000 फिलहाल एक रुकावट का और बड़ी रुकावट का काम कर रहा है। उसके पीछे का रीजन क्या है, ऑप्शन चेन का जब आप डेटा देखेंगे तो आप जान ही जाएंगे, और उसी के कारण बाजार में आज हमने डे हाई जो बनते हुए देखा वो पहली कैंडल में बनते हुए देखा 81,037, और उसके बाद बाजार गिरता चला गया। देखेंगे हम अगर तो तकरीबन यहां भी 12:30 पे सेंसेक्स था अपने डे लो के लेवल, जो कि थे 80,321। तो आखिर ऐसा हुआ क्या कि सुबह बाजार एक गैप अप शानदार ओपनिंग के साथ निफ्टी और सेंसेक्स में खुला और दोपहर आते आते बाजार काफी नीचे आ चुका था, हालांकि उसके बाद रिकवरी भी करी। तो ऐसा आज के दिन क्या हुआ, क्या ऐसा इवेंट हुआ, क्या ऐसी न्यूज हुई, उसको आगे के पार्ट में चर्चा में लाएंगे। मगर आज की ये जो न्यूज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप भी इन बातों पे सतर्क रहें।
डे हाई का लेवल हमें शुरुआती दौर में देखने को मिला और डे लो का लेवल 12:45 पे। फाइनल जो क्लोजिंग हुई है आप देखेंगे 920 जो हमारा इंडिकेटर है उसके ऊपर कैंडल क्लोज होकर गई है, मगर 7 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है सेंसेक्स में अपनी प्रीवियस क्लोजिंग के मुकाबले, यानी कि 80,711। चलिए अब नजर डाल लेते हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स के ऊपर। देखिए स्ट्रक्चर वीक है, बार बार हम कहते हैं, और उस वीकनेस को और भी बढ़ा देती है अगर कोई भी गलत खबर बाजार में आ जाए बिना ऑथेंटिसिटी के, और ऐसा ही आज हुआ है, तो वो आगे के पार्ट में चर्चा करेंगे। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो यहां पर जो हमारी क्लोजिंग थी कल वो थी 54,075 के लेवल में। मामूली सी बढ़त के साथ एक हरे निशान में बंद होने में कामयाब हो पाया था बैंक निफ्टी। हालांकि ऊपरी स्तर से हमें एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली थी, और उसी के कारण आज अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी ने एक शानदार फिर से, क्योंकि जब तक 54,000 के ऊपर रहेगा बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश करेगा। ऐसा नहीं है कि वीकनेस कम हो गई है, ऐसा नहीं है कि बाइंग आ गई है बैंक निफ्टी में, स्ट्रक्चर अभी भी ओवरऑल कमजोर है, मगर एक अपॉर्चुनिटी जरूर देगा, और आज गैप अप ओपनिंग के साथ वो अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी ने फिर से दी, जो कि थे 233 पॉइंट की तेजी के साथ बैंक निफ्टी खुला 54,308 के लेवल पे, और आप देखेंगे यही लेवल खुलते ही हमारा डे हाई का था और प्रॉफिट बुकिंग होनी शुरू हो गई। और उसके बाद तकरीबन 10 बजे पहले बाजार काफी नीचे आया, 10:15 की कैंडल पे आप देखेंगे, और उसके बाद 12:30 पे जिस तरीके से निफ्टी और सेंसेक्स ऑलमोस्ट अपने डे लो के लेवल पे था, वैसे ही बैंक निफ्टी ने किया, अपना डे लो का लेवल बनाया 53,720, और उसके बाद बाजार ने फिर से रौनक दिखाई, और ये सिर्फ एक खबर, एक नकली, एक झूठी खबर फैलने की वजह से बाजार में हुआ, और उसके कारण बाजार ने वापस से जो क्लोजिंग दी वो हरे निशान में 54,000 के ऊपर, यानी कि 54,115 39 पॉइंट की बढ़त के साथ। तो चलिए अब नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज जिसकी वजह से बाजार में आज हमें इस तरह की वॉलेटिलिटी देखने को मिली। तो आप देखेंगे यूएस की तरफ से एक न्यूज आती है सुबह बाजार में, और वो ये थी कि टैरिफ को लेके थोड़ा सा ट्रम्प साहब नाराज हैं, क्योंकि अभी उन्होंने देखा कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं, उधर रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं, इनमें काफी अच्छी डिस्कशंस हुई हैं, और इस बात से खफा होके ट्रम्प साहब ने क्या करा, मतलब न्यूज आई, देखिए उन्होंने नहीं करा, उन्होंने अब करा है नहीं करा ये तो नहीं पता, मगर इस बात का खंडन जरूर हुआ है, मना किया गया, और वो था कि यूएस जो है वो जितने भी चिप्स से रिलेटेड काम होते हैं, चिप मेड आउटसाइड यूएस होगी, उनके ऊपर एक बड़ा टैरिफ लगेगा। चिप तो आपको पता है कंप्यूटर्स में, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में, इवन कार्स में, हर ऐसे प्रोडक्ट में लगता है जो भी इलेक्ट्रॉनिक या फिर ऑटोमेशन से रिलेटेड है। वहीं पर यह खबर आई कि ट्रम्प साहब ने टिम कुक जो है इंडिया में, जो एप्पल का उन्होंने अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं और बड़ा ग्रो करने की कोशिश में है। उसके अलावा पिचाई जो है माइक्रोसॉफ्ट के, और जुकर्सबर्ग जो है, नडेला जो है, इन सबको डिनर पे बुलाया और इन सब के ऊपर एक बड़ी फाइन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि वो कह रहे हैं कि देखिए अमेरिका में बना है, अमेरिका में इन्वेस्ट करें, अगर आप बाहर करेंगे तो आपको हेविली पे करना पड़ेगा, और वो पे क्या है, टैरिफ को लेकर। तो खबर इस तरह की आई कि जो इंडिया की आईटी कंपनियां हैं उनको लेके बड़ी बुरी सिचुएशन हो सकती है, और इसीलिए आज आईटी सेक्टर में शुरुआत के गैप अप ओपनिंग के बाद जो स्ट्रेंथ थी वो वीकनेस में बदली। लगातार 2 दिन के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे तो आईटी इंडेक्स के ऊपर सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि इंडिया इस वक्त बहुत बड़ा जो ऑफशोर सेंटर है, आप जानते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफशोर सेंटर हमारे इंडिया में है, और इसी की वजह से वहां पे एक दबाव देखा गया, और आज इस खबर से जो आई सुबह उसकी वजह से दबाव और गहराया। गैप अप ओपनिंग जो थी वो लाल निशान में बदलते हुए देखने को मिली, और इसी के कारण बाजार गिरा। मगर दोपहर होते होते जब ये खबर का खंडन किया गया, करेक्शन दी गई, आप देख सकते हैं रेड बॉक्स वायर जो है उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे डाला कि जो ट्रंप की तरफ से इंपोज करने की जो बात चल रही है टैरिफ इंडियन आईटी फर्म में, वो हमारे रूटर्स की तरफ से नहीं है। इसका कोई ओपिनियन डिस्कशन एड जो किया गया है लोकल न्यूज चैनल ने किया गया, और हम इसके बारे में माफी मांगते हैं। और जैसे ये खबर आई कि आईटी फर्म्स के ऊपर जो टैरिफ को लेके ट्रंप साहब डराने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके बाद बाजार में हमें वापस से रौनक देखने को मिली। निफ्टी बैंक वापस से 54,000, निफ्टी अगर बात करें तो वापस से एक अच्छी, वापस से हरे निशान में, हालांकि बहुत छोटे से हरे निशान में बंद हुआ है, मगर जहां बाजार जा चुका था एक बार नीचे के स्तर 24,620 के आसपास,
वहां से हम कह सकते हैं ठीक ठाक रिकवरी करने में कामयाब हुआ है आज बाजार। सबसे बड़ी बात क्या है, कभी भी किसी भी फेक न्यूज के ऊपर कभी बिलीव ना करें, न्यूज को देखें। देखिए, न्यूज फेक है नहीं है वो ऑथेंटिक कर पाना बड़ा मुश्किल होता है आज के जमाने में, हमसे भी गलतियां होती हैं। न्यूज को देखें, समझें, जानें और फिर ही अपना डिसीजन लें। उसके अलावा आज आप देखेंगे तो रिलायंस ने एक अच्छी तेजी दिखाई, एचडीएफसी बैंक जो कमजोर था कुछ दिनों से, वहां पे तेजी देखने को मिली। मगर बड़ी गिरावट आप देखेंगे चार्ट पे तो टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, एचसीएल टेक हो, सब में इस न्यूज के खंडन होने के बावजूद भी 1% से 1.5% की गिरावट देखी जा रही है। तो इसलिए अभी फिलहाल जो बाजार का माहौल है वो बहुत सतर्क रह के काम करने का है। और एक बात आपको हम केएनपी टीम के माध्यम से बता देते हैं दोस्तों, जो भी ट्रेडिंग करते हैं उनको अपना हमेशा अपना एनालिसिस, अपना दिमाग जरूर लगाएं, क्योंकि कैपिटल आपका है। नुकसान होगा आपको होगा, फायदा होगा आपको होगा। आज हमने अपना जो लर्निंग प्रोग्राम लॉन्च किया है रजिस्ट्रेशन, हम आपको एक बात बहुत क्लियर कर देते हैं बहुत स्पष्ट भाषा में कि इस प्रोग्राम में अगर आप इसलिए ज्वाइन करना चाहते हैं कि आपके साथ हम टिप्स जैसी कोई चीज शेयर करें कि ये बाय करो, ये सेल करो, तो बिल्कुल भी ज्वाइन मत कीजिएगा। अगर आप सीखना चाहते हैं कि जो एनालिसिस बनती है उसके पीछे का लॉजिक क्या है, कौन कौन से इंडिकेटर मैं लगाऊं ताकि मैं भी उस चीज को समझ सकूं, तभी। क्योंकि देखिए, हम कोई भी किसी भी तरह की इस तरह की झूठी आपको वो नहीं देना चाहते कि आपका पैसा 4 गुना 10 गुना, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको हम वही बताएंगे जो किताबों में लिखा है, सरल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको समझ आता है तो बहुत अच्छी बात है, उसको लगातार प्रैक्टिस करें। और अगर समझ नहीं आता तो आप समझ जाइए ये जो काम है आपके लिए सही नहीं है, तो दूर रहें। मगर लप्पे में मन कर रहा है, लग रहा है कहीं कहीं के न्यूज चैनल से या कहीं चैनलों से देख के बाय सेल करें, वो ना करें। यही हमारी उम्मीद है, यही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। इसीलिए आज केएनपी टीम ने बड़ा फैसला लिया है कि अब से केएनपी टीम किसी भी तरह की जो हमारी अपनी एनालिसिस होती है, हमने अक्सर आपको बोला है आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आप अपनी एनालिसिस बनाएं। हर वीडियो में हम आपको ये बात कहते हैं, मगर बहुत से लोग उसको कॉपी पेस्ट करते हैं कि सिर्फ फायदा मिल जाए, किसी तरीके से प्रॉफिट बन जाए। तो आज से, इसी दिन से हमारी केएनपी टीम ने डिसाइड किया है कि ना तो किसी भी व्हाट्सएप चैनल पे, ना ही किसी टेलीग्राम चैनल पे कोई भी कोर एनालिसिस जो हमारी टीम मेहनत करके बनाती है आप लोगों के साथ शेयर करेगी। नहीं, आपके साथ शेयर होगा तो कुछ डेटा जो आपको पता होना चाहिए कि लाइव मार्केट में किस तरीके का डेटा बिल्ट हो रहा है, कहां पर ऑप्शन चेन बिल्ट हो रहे हैं, कौन से पर्टिकुलर सेक्टर में तेजी और मंदी दिख रही है, वो डेटा आपके साथ, या ऐसी खबर जो आपको पता होना चाहिए मार्केट आवर्स के बीच में, वो हम जरूर आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करेंगे। मगर अब किसी भी तरह की हमारी कोर टीम की बनाई हुई एनालिसिस टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर शेयर नहीं होगी। और यही हम आपको चाहते हैं कि आप पढ़ें, समझें, जानें और खुद से एक अच्छे ट्रेडर बने। आपसे रिक्वेस्ट है ऐसा ना करें। अगली बड़ी खबर है एफआईआई और डीआईआई की। तो आपने देखा है एफआईआई लगातार बिकवाली कर रहा है और उसके विपरीत जो हमारे घरेलू निवेशक हैं डीआईआई वो खरीदारी कर रहे हैं। और कल भी बृहस्पतिवार के दिन भी हमने देखा कि एफआई ने बिकवाली करनी छोड़ी नहीं, हालांकि बहुत कम बिकवाली करी है 106 करोड़ की, मगर बिकवाली ही होती है, यानी कि सेलिंग का जो मोमेंटम है एफआई से अभी बदलते हुए देखने को नहीं मिल रहा। तो ये तो था, देखिए आज का डेटा, आज किस तरीके से बाजार ने कारोबार किया है और उसके पीछे का कारण जो बाजार में एक वॉलेटिलिटी देखने को मिली, शुरुआती दौर में जो गैप अप ओपनिंग मिली उसको बाजार फिजल आउट हुआ और वापस से रिकवरी हुई, उसके पीछे की खबर। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। और कल हम आपके सामने शेयर करेंगे आने वाले सोमवार और आने वाले हफ्ते के इंपॉर्टेंट इवेंट्स और ट्रिगर डेट्स जो आपको पता होना चाहिए कि कब कौन से देश में किस तरह का डेटा रिलीज होने वाला है। और साथ ही में हमारी बनाई हुई रेजिस्टेंस और सपोर्ट, आपकी एनालिसिस अपनी बनाते वक्त उसको आप देखें, मगर अपना दिमाग लगा के अपनी मेहनत के साथ अपने ट्रेड सेटअप की कोशिश करें। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।